बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद रिज़वान अली बुखारी है। मैं टैलेंट हंट डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो बनाने का जो असल ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि लास्ट वीडियो में उमेश कुमार ने आपको इन डिटेल बताया कि आईबीए कराची में जो नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से स्टूडेंट जो है इसमें अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, ओवरऑल हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है फॉर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड फॉर द स्कॉलरशिप फेज। और उसके बाद कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हो जाता है तो हम किस तरीके से हम उनको ट्रेनिंग में अपेयर करते हैं, कि ट्रेनिंग में बुलाते हैं और कौन कौन से चीज़ों को, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे हम उनको ट्रेन करते हैं। ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन आज की वीडियो बनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है यही है कि स्टूडेंट को थोड़ी सी गाइडलाइन प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना फॉर दैट प्रोग्राम। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इनिशियल प्रोसेस कि किस तरीके से हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो बहुत सिंपल है। जैसे कि हमारा मेन वेबसाइट एड्रेस है, दैट इज talenthunt.iba.edu.pk। इस प्रोग्राम की वेबसाइट पे आप जाने के बाद हमारी जो मेन जो वीडियो जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। उस पे दो जो भी एक्टिव बटन, जो भी एक्टिव हमारी वेबसाइट जो एप्लीकेशन सबमिशन का जो फेस है वो ओपन होगा, वो आपके सामने इनेबल हो जाएगा। आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी हेल्प के लिए हमने एक हेल्प का बटन क्रिएट किया हुआ है। इसको क्लिक करने पे आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। वो डॉक्यूमेंट बेसिकली है क्या? वो डॉक्यूमेंट बेसिकली है क्या? स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है कि स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम इस फोरम पे कांटेक्ट करता है तो उसको क्या स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसके लिए ये हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। आपने स्टेप बाय स्टेप अपने फॉलो करते हुए जाना है। अगर आप इन स्टेप्स को भी फॉलो करते हैं तो आप ऑलरेडी तमाम चीज़ों को भी फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इन डिटेल आज जो वीडियो बनाई जा रही है उसका मकसद यही है कि हम वो उस पे कैंडिडेट को स्टेप बाय स्टेप हर सेक्शन में, जो कि प्री डिफाइंड है ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन फॉर्म में, उस पे क्या कैसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरीके से डाली जाएगी, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या आप उस पे क्या डिफिकल्टी फेस हो सकती है स्टूडेंट को, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इन डिटेल आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। तो पहला हमारा फेस यही है कि हम लोग अपने पहले फेज पे हम मूव करते हैं, दैट इज हम इसको क्लिक करते हैं एंड मूविंग ऑन फॉर द इनिशियल फेज। तो हमारे सामने एक दूसरी विंडो ओपन होती है, दैट इज द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के थ्रू रजिस्टर जो ऑनलाइन अब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहेगा तो फर्स्ट फेज में उसको अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना होगा। तो फर्स्ट मूव ऑन टू द रजिस्ट्रेशन फेज, दैट इज दिस। एक हमारे सामने एक दूसरी विंडो अपेयर होगी जिसमें हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, असेसमेंट टेस्ट सेंटर। कैंडिडेट ज़्यादातर सवाल करते हैं कि मेरा नाम जो एग्जिस्ट करता है वो लास्ट नेम में नहीं होता, और मेरा मेरा नाम जो है बेसिकली कंबाइंड नेम है। तो इन दैट सिनेरियो हम उस कैंडिडेट को ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं कि वो वहाँ पे यहाँ पे अपना नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकता है, या नॉट एप्लीकेबल डैश ऐसे भी कर सकता है, या सिंपल डॉट भी प्रेस कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फेज में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपका कॉन्टैक्ट चैनल, यानी कि मोबाइल नंबर हम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एंटर करें, और को रिक्वेस्ट ये भी होती है कि कोई पोर्ट आउट या कोई कन्वर्टेड नंबर ना हो। अगर कन्वर्टेड नंबर होगा तो हमारी तरफ से अगर कोई हम एसएमएस फॉरवर्ड करना चाहेंगे तो वो शायद उसको रिसीव होने में डिफिकल्टी फेस हो। तो अपेरेंटली हम रिक्वेस्ट करते हैं कैंडिडेट को कि वो अपना जो मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स का नंबर यूज करें जो कि रजिस्टर्ड है। अगर नंबर नहीं है तो वो ईमेल एड्रेस की बेसिस पे अपने आप को रजिस्टर करें। अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लें इन याहू, इन जीमेल, प्रेफरेबल जीमेल। और सेकंड स्टेप पे आप जब अपने असेसमेंट टेस्ट की तरफ जाएंगे, सेंटर चूज करेंगे, तो जो भी आपका रिक्वायर्ड, जो आप समझते हैं कि जो सबसे नियरेस्ट है, वो आप वहाँ पे अपना सेंटर चूज करने के बाद अपने रजिस्ट्रेशन फेज को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो गया रजिस्ट्रेशन फेज का। उसके बाद हमारा जो असल स्टेप है, दैट इज फॉर द रजिस्ट्रेशन फेज, यानी कि जब आप अपने लॉगिन पेज पे जाते हैं, दैट इज
आप थोड़ा सा मूव करते हैं बैक की तरफ। जब आप लॉगिन पेज पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज पे क्लिक करेंगे और बिफोर मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, आपके पास जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक सेल्फ ये जनरेटेड ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी पे आपके जो भी आपने दिया होगा वो आपके पास एक कंटेंट आएगा जिसमें आपके पास आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया होगा, जो ईमेल एड्रेस आपने मेंशन किया होगा, उस पर आपके पास एक आईडी, पासवर्ड और इसके साथ साथ लिंक आपके पास मेंशन किया होगा जो कि यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। थ्रू दैट लिंक आप अपना, अगर आपने ईमेल एड्रेस को एज अ फर्स्ट नंबर डाला है, फर्स्ट आईडी के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं तो वो आप अपने ईमेल एड्रेस में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल एड्रेस डाला, मोबाइल नंबर डाला है तो मोबाइल नंबर एज एन आईडी यूज कर सकते हैं। तो जो भी उसमें डिटेल्स होंगी वो वहाँ पे एज एन उसके थ्रू आपको शो ऑफ हो जाएंगी। जैसे कि मेरे सामने एक डिटेल है जो कि इस तरीके से आ रही है। ये एक सेल्फ जनरेटेड ईमेल है जो कि फ्रॉम एनटीएचपी डिपार्टमेंट की तरफ सर्कुलेट हुई है थ्रू दैट ईमेल प्रोग्राम, थ्रू दैट ईमेल आईडी। और उसके बाद आपने जो है सिंपली ये ईमेल एड्रेस है और इस मैं इसको यूज करूंगा। तो मैं पहले अपना ईमेल एड्रेस डालता हूँ, डेट इज srbukhari@ibu.pk। तो आपके सामने जब नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, दैट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम। बिफोर मूविंग ऑन, आपसे कैंडिडेट्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जनरल इंस्ट्रक्शंस जो ऑलरेडी हमने फॉर्म के टॉप पे मेंशन की हुई है उसको पहले पढ़ लें। जो 3.3 डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं वो आप थोड़ा सा एक दफ़ा इसका रिव्यू कर लें। उसके बाद अपनी तमाम चीज़ों को फिलअप करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को गैदर कर लें ताकि आपके सामने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने डालनी हो तो वो आप उसको रेफर करके यहाँ मेंशन कर सकें। इम्पॉर्टेंट पार्ट इस पहले फेज का, टॉप पेज का जो है असल पार्ट है फोटोग्राफ का। यानी कि अगर आपके पास अपनी जो असल फोटोग्राफ अगर पासपोर्ट साइज अवेलेबल है और स्कैन अवेलेबल है तो उसको आप या उसका आप पीएनजी फॉर्मेट या जिपेग फॉर्मेट, आप एक्सटेंशन फॉर्मेट जो भी होता है वो उसको आप एक एक्सेप्टेबल साइज में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप जब अपनी एप्लीकेशन, जब अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर आप अपलोड करें थ्रू दैट ऑप्शन, तो वो पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स सेल्फी मोड इनेबल्ड तस्वीरें अपलोड कर देते हैं या तस्वीर जो है थोड़ी सी ब्लर होती है, पिक्चर क्लियर नहीं होती, वो भी तस्वीरें यहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। तो फिर बाद में टीएचपी डिपार्टमेंट आपसे फर्दर कांटेक्ट करता है कि आपकी एक्चुअल पिक्चर जो है, रीसेंट पिक्चर है या क्लियर पिक्चर है, वो उसको आप यहाँ पे अपलोड करें। अगर किसी फोरम पे, किसी फेस पे अगर आपका आइडिया टेस्ट सेंटर के हवाले से चेंज करने का प्लान होता है तो आप यहाँ पे अपने टेस्ट सेंटर को भी चेंज करने के बाद उसको अपडेट कर सकते हैं। Move on to the first phase, that is personal detail of applicant। एक डमी आईडी क्रिएट की हुई है मैंने अपने नाम से। फर्स्ट नेम ऑलरेडी जो आपने पुटअप किया होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट नेम भी आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फेज से यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट हो गया होगा। फादर नेम मेंशन करना है आपने, अपना ईमेल एड्रेस आपको ऑलरेडी पहले से यहाँ पे इनेबल्ड होगा, वो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अपना ईमेल, अपना मेलिंग, अपना जो जेंडर है आप यहाँ मेंशन करें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, मंथ और रिक्वायर्ड डेट आपकी जो भी है उसमें से चूज करने के बाद अपना जो प्लेस ऑफ सिटी है, प्लेस ऑफ बर्थ सॉरी, वो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, अपना सीएनएसई यहाँ पे मेंशन करेंगे। और सेकंड थिंग इज दैट अगर आपके पास आपका सीएनएसई नहीं बना हुआ, अगर आप अंडर 18 हैं तो आप जो है अपना बे फॉर्म को रेफर करें और उस पे से जो सीएनआईसी नंबर वहाँ पे मेंशन है उसको यहाँ पे प्लेस कर दें। मोबाइल नंबर लिखने के बाद जो ऑलरेडी आप लिख चुके होंगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये स्क्रीन लॉक्ड है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जो फील्ड है, डेट इज ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये मस्ट है कि आपने अपना ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे वो गार्जियन का हो, चाहे भाई का हो या बहन का हो, जिसका भी हो, जो कि आप समझते हैं कि एज अ सेकंड पर्सन वो आपसे कांटेक्ट किया जा सके। अगर आपका मोबाइल नंबर जो कि एप्लीकेंट का है वो उस पर कांटेक्ट नहीं हो रहा पा रहा तो आप उनसे हम फर्दर टैलेंट हंट डिपार्टमेंट कांटेक्ट कर सकता है। सेकंड थिंग, जिस रीजन से आपका ताल्लुक है, जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, वो सूबा आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, दैट इज
सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, और उसके बाद अपना जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उसका रिक्वायर्ड डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो वो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको समझ में आता है तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करें और अपना जो है जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आप मेंशन करें। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो रेजिडेंशियल एड्रेस की बात हो रही है, इस एड्रेस में वो एड्रेस पे लिखिए जिस पे आपसे फ्यूचर पे क्रॉसपोंडेंस की जा सकती है इन द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स। अगर आपके घर जो भी है, अब चाहे वो आपने जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पे आप मेंशन करें, जिस सिटी का जो नेम है वो यहाँ पे लिखें, जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे लिखें, फिर प्रोविंस का नाम लिखें, नेक्स्ट फेज की तरफ मूव कर जाएं। कटिंग ऑन दिस पॉइंट कि अगर कोई चीज़ आपने गलत एंटर कर दी होगी तो इन दैट फेज यानी कि सेव इन नेक्स्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही नहीं दी हुई तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे एक नंबर मैंने एंटर किया, ये 13 डिजिट है, मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि नहीं, ये प्लीज एंटर द करेक्टर नॉट मोर देन 13 करेक्टर्स। तो डेफिनेटली जो सीएनएससी नंबर है वो 13 करेक्टर्स पे बेस करता है और ये करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। जब आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप अपना मैट्रिक की डिटेल्स एंड सेकेंड ईयर की डिटेल्स पुट अप करेंगे। जो क्राइटेरिया हमने फॉलो कर रहे हैं फॉर बैच 2021 के लिए वो यही है कि जिन कैंडिडेट्स ने सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में जिनको अपेयर होना था 2020 बैच के लिए, लेकिन पेंडेमिक की वजह से उनको प्रमोट कर दिया गया, लेकिन उनके पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, तो टीएचपी डिपार्टमेंट आईबीए कराची आपसे आपकी मैट्रिक की डिटेल्स आपसे रिक्वेस्ट करेगा। तो वो हमने क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। उस कैंडिडेट अपना कॉलेज का नाम, बोर्ड जिस बोर्ड से इसका ताल्लुक है वो यहाँ पे मेंशन करेगा, अपना सीट नंबर, अपना रोल नंबर जो भी है, अपने जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे मैट्रिक में आप यहाँ पे लिखेंगे, टोटल मार्क्स आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपने जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और उसका ग्रेड, रिस्पेक्टिव ग्रेड आप यहाँ मेंशन करेंगे। A1 है 80s में है तो A1, 70s में है तो A ग्रेड्स, और रिक्वायर्ड परसेंटेज जब आप अपनी मार्क्स ऑब्टेन को आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। पासिंग ईयर मेंशन करेंगे, डाटा जो भी आपका पासिंग ईयर है जो एज पर द क्राइटेरिया फॉर द बैच 2021, इसमें हम लोग रिक्वायर्ड मांग रहे हैं कैंडिडेट 2019 का मैट्रिक रिक्वायर्ड मांग रहे हैं हम लोग। सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे अपना ग्रुप मेंशन करेंगे, दैट इज साइंस है, जनरल है या कंप्यूटर साइंस है या कोई और अगर आपका ग्रुप है तो हम यहाँ पे अदर लिख के आगे प्रोसीड करेंगे। एग्जामिनेशन मोड क्या था, एनुअल था, सप्लीमेंट्री था, जो भी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, और उसका मीडियम यानी कि लैंग्वेज ऑफ स्टडीज इन मैट्रिक एग्जामिनेशन में क्या थी वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट मुझे कहता है कि मेरे पास मैंने फर्स्ट ईयर नहीं दिया, मैंने फर्स्ट ईयर दे दिया है 2019 में, और मैंने सेकेंड ईयर के लिए मैंने एलिजिबल मतलब पेयर होना था 2020 में, लेकिन एग्जाम नहीं हुए, मुझे प्रमोट कर दिया गया, तो उस सिचुएशन में कैंडिडेट अपनी मैट्रिक की भी इंफॉर्मेशन डालेगा और साथ साथ अपनी सेकेंड ईयर की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस डाउन करेगा। ये सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद यानी कि सीट नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, ग्रेड, पासिंग ईयर, ग्रुप, पास्ट एंड एक सवाल आपसे पूछा जाएगा इसी सेकंड ईयर के फेस में कि डिड यू रिसीव एनी स्कॉलरशिप प्रीवियसली, तो आप अपना ऑप्शन बताएंगे यस और नो। अगर यस है तो आप उस स्कॉलरशिप का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा है डाटा सेक्शन सी, फैमिली इंफॉर्मेशन, यानी कि आप अपने फादर, गार्जियन, अपनी मदर, गार्जियन का नाम, उनकी डिटेल्स यहाँ पे पुटअप करेंगे। जैसे कि इसमें पूछा हुआ है आपके फादर का नाम, उनका स्टेटस क्या है, अलाइव है, डिसीज्ड है, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ये रिक्वायर्ड मैंडेटरी फील्ड है। फादर का, गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करेंगे, उनका CNAC विदाउट डैश लिखने की, डैश लिखने की जरूरत नहीं है। उनका जिस डिस्ट्रिक्ट पे वो उनका डोमिसाइल है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से उनको रेफर करें, वो उनसे आपको बताएंगे। और सेकंड थिंग इज उनका ऑक्यूपेशन क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो भी है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे।
फादर गार्जियन किस डेजिग्नेशन में काम करते रहे हैं या कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उनकी कंपनी का नाम क्या है, और आपकी फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं जो कि पढ़ रहे हैं इस वक्त, यानी कि जो ऑन स्टडी हैं इस वक्त, वो यहाँ पे आप नंबर्स मेंशन करेंगे। इस पे आपकी मतलब सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, अंडरग्रेड सब चीज़ें कवर होती हैं। तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपने नंबर्स मेंशन करने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं जो कि अर्न कर रहे हैं आपके, वो यहाँ पे आप नंबर्स मेंशन करेंगे। एंड इन टोटल आपके, यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई सिबलिंग्स जितने भी हैं, वो टोटल कितने हैं। अगर आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आपके पास 2 अर्नर्स हैं, आपके जो भी कंबाइन है, तो उनका सम अप जो भी टोटल फैमिली मेंबर्स होगा वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मदर इन्फॉर्मेशन। मदर के बारे में आप अपने, उनकी मदर का नाम बताएंगे, अपनी उनका स्टेटस बताएंगे, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उनका मोबाइल मदर का CNSE नंबर आप मेंशन करेंगे, उनका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर वो हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करने के बाद आप 2 फील्ड जो नीचे मेंशन है, दैट इज मदर डेजिग्नेशन एंड द मदर कंपनी नेम, उसको आप ब्लैंक छोड़ के आप नेक्स्ट मूव कर देंगे। क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। Now moving on to the next part, that is section D, that is income and expenditure related query. ये बेसिकली प्रोग्राम, जैसे कि उमेश ने डिटेल आपको बताया कि मेरिट कम नीड कंसिडरेशन की बेसिस पे प्रोग्राम डिज़ाइन है, और उसका मकसद ये है हम लोग मेरिट कम नीड की बेसिस पे हम लोग स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं फॉर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो उस पर आपकी जो फैमिली इनकम है पर मंथ बेसिस पे, जो आपके फादर या मदर या एज जो भी गार्जियन आपने जो प्रीवियस सेक्शन में मेंशन किया हुआ है, उसमें आप उनकी करंट सैलरी यहाँ पे आप जो भी इनकम है यहाँ पे पर मंथ बेसिस पे यहाँ मेंशन करेंगे। और उसी के साथ साथ अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के बारे में पर मंथ बेसिस में कितने खराजात आपके होते हैं, उसकी डिटेल थोड़ी सी मैं यहाँ पे स्टूडेंट को गाइडलाइन दूंगा कि स्टेरिक पे मैंने यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हाउस होल्ड कवर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, दैट इज ग्रोसरी एक्सपेंसेस, utility bills, telephone, mobile expenses, education expenses, fee of children, stationery, transport expenses, house rent, medical expenses, other miscellaneous expenses. तो वो इन सब का टोटल यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर। अब बात की जा रही है आपसे ओनरशिप स्टेटस ऑफ योर अकोमोडेशन, जहां आप रहते हैं अपने पेरेंट्स अपने सिबलिंग्स के साथ, तो वो उसका स्टेटस क्या है, वो क्या फैमिली ओन्ड है या फैमिली ओनरशिप पे बिलोंग करता है या रेंटेड है, जो भी है आप यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे। अब थोड़ी सी बात हो रही है लोन रिलेटेड, तो आर देयर एनी आउटस्टैंडिंग लोन ऑन योर फैमिली। अगर कैंडिडेट कहता है नो, तो ये ऑटोमेटिकली सारे जो दूसरे ऑप्शन है, दैट इज अमाउंट, सोर्स ऑफ लोन, पर्पस ऑफ टेकिंग लोन, ये सब डिसेबल हो जाएंगे। अगर कैंडिडेट कहता है कि यस, तो फिर आपको अपना एग्जैक्टली अमाउंट बताना पड़ेगा, इसका सोर्स क्या है, चाहे फैमिली है बैंक है, यहाँ मेंशन करेंगे, और इसका पर्पस क्या था। ये मेंशन करने के बाद फिर आपसे सवाल किया जा रहा है कि लिस्ट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज एंड डिग्री प्रोग्राम टू विच यू हैव अप्लाइड और प्लानिंग टू अप्लाई। कोई भी 2 यूनिवर्सिटीज आपके नजर में जिनको आप टारगेट कर रहे हैं अदर देन IB कराची, तो वो यहाँ पे जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे यूनिवर्सिटी का नाम और किस प्रोग्राम के लिए आप अपने आप को उस प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि University of Karachi and the BBA program, and that is XYZ second and BS program, right? Now move on to the next part, that is section E. अच्छा, इस सेक्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मोर इन्फॉर्मेशन है, और रिमेनिंग जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, एक तो ये कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो एट IBA कराची वी हैव 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स, दैट इज 4 डिफरेंट फील्ड्स इन कंक्लूजन वे में अगर हम ये बात करें, तो पहला हमारी फील्ड है दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे 2 प्रोग्राम्स कवर होते हैं, दैट इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज BBA,
एंड द सेकंड प्रोग्राम इज बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सेकंड फील्ड हमारी है दैट इज कंप्यूटर साइंसेस, जिसमें हमारा बीएस कंप्यूटर साइंसेस ऑफर होता है अंडर ग्रेड लेवल पे। थर्ड हमारा प्रोग्राम है दैट इज इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स फील्ड के अंदर हमारे पास दो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है बाय द नेम ऑफ बीएस इकोनॉमिक्स एंड बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड सोशल साइंस की फील्ड के अंदर हमारे पास एक प्रोग्राम है दैट इज बाय द नेम ऑफ बीएस सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स। तो जो भी आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आप वो यहाँ पे चूज करेंगे, और आप एक से ज्यादा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, लेकिन मैक्सिमम आप दो फील्ड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सेकंड लास्ट जो इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी दैट इज रेफरेंस। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप एकेडमिक रेफरेंस दे रहे हैं उसमें उसका रिलेशनशिप आप मतलब एज अ प्रिंसिपल है या एज अ टीचर है। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप उसके बारे में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसका रिलेशनशिप, उसका नाम मेंशन करेंगे, उसका ऑफिशियल टेलीफोन नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर मोबाइल नंबर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, अगर मोबाइल नंबर नहीं है इन केस तो फिर आप यहाँ पे इनका ऑफिशियल नंबर प्लेस कर देंगे। इन केस अगर आपका मोबाइल नंबर भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपसे यही कहेंगे कि आप उस पर नॉट एप्लीकेबल मूव मतलब उस पर एंटर करके आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। उस कॉलेज का एड्रेस यहाँ मेंशन करेंगे, अगर उस टीचर का ईमेल एड्रेस अवेलेबल है तो यहाँ पे टीचर का ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पर्सनल रेफरेंस में ये है कि एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट्स, एक्सक्लूडिंग योर सिबलिंग्स, आप अपने किसी दोस्त का, अपने किसी रिश्तेदार का आप यहाँ पे मतलब इसमें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नाम मेंशन करें, इसमें उनका रिलेशनशिप मेंशन करें, उसमें आपने उनका एड्रेस मेंशन करें, उनका ईमेल एड्रेस मेंशन करने के बाद आप अपना सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव कर जाएं। जब आप लास्ट फेज की तरफ आएंगे दैट इज द प्रीव्यू फॉर्म। तो इस प्रीव्यू फॉर्म में जो जो आपने इंफॉर्मेशन पुट अप की भी है इन द पर्सन डिटेल्स, इन द एजुकेशन डिटेल्स, इन द फैमिली इंफॉर्मेशन, इन फैमिली इनकम एंड एक्सपेंसेस, इन रेफरेंसेस, तो वो सारी यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगी। इन केस अगर कोई इंफॉर्मेशन आप समझते हैं कि हाँ ये गलत एंटर हो गई है तो आप यस यू कैन मूव ऑन टू द प्रीवियस, मतलब उस पर आप प्रीवियस पे जाके उस सेक्शन पे जाके भी आप उसको री एंटर करने के बाद, नेसेसरी चेंजेस करने के बाद आप दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट करते हुए उसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आगे प्रीवियस सेक्शन तक आ सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू समझते हैं कि हाँ ये आपका जो प्रीव्यू फॉर्म जो दिया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने पुटअप की थी वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप फिर नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करके आगे लास्ट प्रोसेस की तरफ मूव करें। लास्ट प्रोसेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि डेफिनेटली इस पे अंडरटेकिंग फॉर्म, अंडरटेकिंग की कुछ गाइडलाइंस मेंशन है जो कि आपने स्टूडेंट को थोड़ा सा मेक श्योर करना होगा वो यहाँ पे इसको पहले से एक दफा रिव्यू कर ले। रिव्यू करने के बाद आपसे आप जब आप इसको अंडरटेक करते हैं, आप एग्री करते हैं, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जब आप सेलेक्ट करने के बाद जब आपका ये एग्री का बटन सेलेक्ट हो जाएगा तो आपने अपनी मेक श्योर कर लेना है कि आपने टेस्ट सेंटर मेंशन किया हुआ, तस्वीर आपने अपलोड की हुई। ये मैं डमी तस्वीर मैंने आपके सामने लगाई जस्ट टू शो कि आपकी तस्वीर को मतलब किस तरीके से विजिबल होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज टू सबमिट दिस फॉर्म, जो कि आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है। जब आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन सामने हाईलाइट होगा दैट इज दिस कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, वंस सबमिटेड द डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड। तो जब आप इसको मेक श्योर करते हैं, ओके करते हैं, तो ओके करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन का बटन आएगा दैट इज प्लीज वेट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। जब आप सबमिट कर देंगे तमाम डिटेल सारी, तो आपके सामने एक इसी तरीके से दोबारा से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपके पास जो मेजर इंफॉर्मेशन है दैट इज एप्लीकेशन नंबर, आपका जो टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पे मेंशन हुआ होगा, जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आपके सामने पुटअप कर दी जाएंगी। इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपने फिल कर ली है, ये मेक श्योर कर लें ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए, दैट इज ओनली द सबमिशन प्रोसेस जो कि आपने कंप्लीट कर लिया है। अब टैलेंट हंट डिपार्टमेंट आफ्टर द डेडलाइन डेट दैट इज March 3rd 2021 के बाद शॉर्टलिस्टिंग फेज स्टार्ट करेगा। जितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगी उनको एक सम अप करेंगे, प्रोसेस से गुजारने के बाद
जो क्राइटेरिया फुलफिल हो, जो में फुलफिल कर होगा, उस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे, लेकिन और वो फिर हम ईमेल के थ्रू स्टूडेंट को इन्फॉर्म करेंगे। अगर कैंडिडेट अपना फॉर्म व्यू करना चाह रहा है तो वो यहाँ पे व्यू फॉर्म समरी को भी क्लिक कर सकता है, तो उसके सामने ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन होंगी, तो आप यहाँ से भी फॉर्म का रिव्यू ले सकते हैं। अपेरेंटली सेकंड थिंग इज दैट के जो बात समझाने वाली है वो यही है कि आप जो हैं जब आप ये सारे प्रोसेस से गुजर जाएंगे, आपके सामने डिटेल्स जो भी आपके सामने पुटअप होंगी, वो यही कि जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने आपको इस ड्यू टाइम के बाद आपको टैलेंट हंट डिपार्टमेंट अपने सर्टेन टाइम के बाद आपको कॉरस्पॉन्डेंस में आपको लेकर आएगा, आपको बताएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और आपने जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, और सबमिशन करने के बाद आपने जो है ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। तो सब इम्पोर्टेंट पार्ट सबसे एंड में जो मेक श्योर करने वाला वो यही है कि एक तो आपको गाइडलाइन दी जाती हैं कि आपका जो अब टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो टेस्ट किस दिन होगा, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, उसका इंटरव्यू प्रोसेस की तारीख क्या है, रिपोर्टिंग डेट और ओरिएंटेशन की टाइमलाइंस क्या है। उसके बाद कैंडिडेट से जो हम जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड मांगते हैं, जो कि ऑनलाइन फेस में कैंडिडेट के लिए बहुत ही फीजिबल होता है, वो है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, उसका CNIC या बे फॉर्म ऑफ द एप्लीकेंट, कॉपी ऑफ द CNIC ऑफ फादर और गार्जियन, एप्लीकेंट या उसके फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और सैलरी सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट और पेंशन बुक या पेंशन स्लिप, या जो आपने मेंशन किया हुआ है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपकी कितने फैमिली मेंबर्स हैं जो कि अर्न कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ पे आपने अपलोड करना होगा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, इन द फॉर्म ऑफ PNG फॉर्मेट या गिफ फॉर्मेट पे, जो कि साइज जो यहाँ पे मेंशन है दैट इज 5 MB। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी कि मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करनी है, दैट इज यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करें, उसको डेस्टिनेशन दें, उसको वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें। जब आप प्रोसेस से कंप्लीट करेंगे तो फिर आपके सामने आपके पास मैट्रिक की सेकेंडरी की मार्कशीट होगी जो कि आपको अपलोड करनी होगी। अगर एप्लीकेबल है तो आप अपलोड करें, अगर नहीं तो लेफ्ट छोड़ दें। अपना CNIC अपलोड करें, अगर CNIC नहीं है तो बेफॉर्म अपलोड कर लें। फादर का CNIC अपलोड करें, फादर नहीं है तो गार्जियन का CNIC अपलोड करते हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों। एक पेज पे रखिए, उसको पहले स्कैन कर लें, फिर वो तस्वीर आप जो भी है वो आप वहाँ पे इसको रिकमेंड कर दें। सैलरी स्लिप के और इनकम सर्टिफिकेट यानी कि सैलरी और इनकम सर्टिफिकेट के मेजर दो पार्ट्स हैं। अगर आपकी फैमिली मेंबर में आपके फादर जो हैं सैलरीड पर्सन है तो आप उनकी पे स्लिप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली जो पेरेंट्स हैं कोई बिजनेस करते हैं तो वो एक अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर सबमिट कर सकते हैं एफिडेविट के तौर पर कि आपकी ये रेलेवेंट इनकम है, या आपके फादर जो हैं एग्रीकल्चरिस्ट हैं और उनका कोई पार्ट टाइम बिजनेस है या जो भी है, तो जो भी सेट ऑफ इनकम जो भी आप डिक्लेयर करते हैं आपके पेरेंट्स, वो आप उसको स्टैम्प पेपर में नोट डाउन करवा के उसको अटेस्ट करवा के वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लास्ट थिंग दैट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेंट का है तो वो अपलोड कर दें, अगर एप्लीकेंट का नहीं है तो वो फादर का या गार्जियन का डोमिसाइल अपलोड कर सकता है। तो ये थी इन डिटेल रिगार्डिंग किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपके सामने डिलीवर की। इन रिगार्डिंग this video and the previous video related to the talent hunt related to the talent hunt program और related to IBA का जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, किस अगर इसके हवाले से आपके पास कोई क्यूरीज जनरेट हो रही हैं तो हम इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक के लाइव सेशन में या हम जूम सेशन के थ्रू उसको हम डिलीवर करेंगे सारे कैंडिडेट्स की जो भी डिटेल्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर आपने इस वीडियो में आपने इसको ज्वाइन किया और हमसे इन टच रहिए और हमारे जो मेजर हमारे फोरम्स है दैट इज
NTHP वेबसाइट। अगर कोई क्यूरी आपकी जनरेट हो रही है रिगार्डिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके इसको उस पर क्यूरी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस पे अगर कोई आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे हमसे कांटेक्ट करें, दैट इज nthp@iba.edu.pk। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।